গাড়ি আর ঘোরানোর উপায় ছিল না, এমন ভাবে গাড়ি জখম হয়েছে। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। Nandीgram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? कहीं दूसरी जगह से उनके चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। बेगम हारছে, विकास জিতছে। Be perfect. कहीं पत्थरबाजी, कहीं नारेबाजी, कहीं बमबाजी और कहीं हिंसक झड़प। इन सब के बीच नंदीग्राम के संग्राम का तूफान अब शांत हो चुका है, लेकिन गुरुवार की शाम ढलते ढलते पीएम मोदी ने न सिर्फ तीसरे दौर के लिए नई चुनावी बहस की बुनियाद डाल दी, बल्कि टीएमसी को भी टेंशन में डाल दिया। अब ये माना जा रहा है कि दूसरे दौर का जो तूफान थमा था, वो तीसरे दौर में बड़ा बवंडर बनकर लौट सकता है। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। हावड़ा में पीएम मोदी का ये बयान उस वक्त आया जब नंदीग्राम की जनता मतदान के लिए कतार में थी, और इस बयान के बाद कंफ्यूजन इस कदर फैला कि टीएमसी का पूरा दिन सफाई देते देते गुजरा, वो भी नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक। कहीं दूसरी जगह से उनके चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब वोटिंग चल रही हो उस समय देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान दें, इस प्रकार का घटिया बयान दें वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, मैं समझता हूं कि इससे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है और आगे प्रधानमंत्री को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। मौसम चुनावी हो तो अफवाह आग की तेजी से फैलती है, और ये आग नंदीग्राम में कितनी फैली ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर 4 दिनों से डेरा डाले दीदी ने भी कह दिया है कि जीत और जयकारा दोनों उनका ही होगा। Nandीgram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, that Nandígram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? 2009 से लेकर अब तक नंदीग्राम सीट पर टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि शुभेंदु ने पार्टी बदल ली है और दीदी उनके ही खिलाफ लड़ रही हैं, और दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दीदी को भरोसा है कि मुस्लिम और महिला वोट उन्हें ही मिलेगा। हालांकि वो चंडी पाठ करके भी वोटरों को लुभाती रही हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी हिंदू वोटरों के सहारे मैदान में हैं, और वो बार बार कहते भी हैं कि दीदी आई तो बंगाल को पाकिस्तान बना देंगी। एक सच ये भी है कि दीदी भले ही टीएमसी की सबसे बड़ी नेता है, लेकिन नंदीग्राम में कद शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में दीदी भवानीपुर सीट से लड़ी थी, तब उन्हें 65,520 वोट मिले थे, यानी कुल वोट का 47.67%। जीत का मार्जिन 25,301 वोट था, जबकि उसी साल शुभेंदु ने नंदीग्राम में 1,34,623 वोट अपने खाते में जुटाए थे, यानी कुल वोट का 66.79%, और 81,230 वोटों से उन्होंने अपने विरोधी को हराया था। नंदीग्राम दोनों ही दलों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है, इसीलिए शुभेंदु ने सुबह से ही मैदान संभाल लिया था, लेकिन दीदी दोपहर बाद घर से निकली और जैसे ही उनका सामना सवालों से हुआ वो विफर गई। दीदी का ये गुस्सा तब और बढ़ गया जब एक बूथ का जायजा लेने वो जैसे ही पहुंची, वहां मौजूद बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया।
इस नारेबाजी के बाद नौबत ये आ गई कि बूथ के पास ही दीदी ने राज्यपाल को शिकायती फोन मिला दिया और आखिर में चुनाव अधिकारियों के समझाने के बाद वो बाहर आई, लेकिन दीदी की भौं तनने से भूमिपुत्र को मौका मिल गया। समझ लीजिए, जय श्री राम का डर। She is still thinking she is chief minister, not candidate of this assembly segment. Lady Hitler. पश्चिम बंगाल में अब तक सिर्फ 60 सीटों पर ही मतदान हुआ है। 6 दौर और 234 सीटों पर मतदान अभी बाकी है और बंगाल के रक्त रंजित चुनावी इतिहास के आधार पर मानकर चलिए कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, हिंसा रफ्तार पकड़ेगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।